बहुत सच कहा है किसी ने कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके हित और मित्र बहुत कम होंगे। दुश्मनों की तादाद ज्यादा होगी कि लोग काले कपड़े ओढ़ करके और नकाब लगा करके बैठे हुए हैं। रेनू भाटिया जी जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और क्यों दे दिया? सिर्फ एक बच्ची के इंसाफ के लिए, लड़ने के लिए, और उन महिलाओं का नकाब उतारा जिनके सामने उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन ये लोगों एक बार आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहती हूं, रेनू भाटिया जी ने एक शब्द कहा था कि अगर तुम्हारी लड़की होती तो क्या तुम उस लड़की को उस ऐसे दरिंदे के पास अकेला छोड़ सकती थी? ये लाइनें इतनी बुरी लग गई कि उन सारी ऐसी औरतों ने जो नर्स का नकाब ओढ़ करके, कहते हैं नर्स एक भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जो माँ बहन सब बन के लोगों की सेवा करते हैं, उनके सामने एक ऐसे आदमी ने एक बच्ची कर, उसके बाद जब रेनू भाटिया जी ने इसका संज्ञान लिया और लेने के बाद उन लोगों को सस्पेंड करने के लिए, निलंबित करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, तो पता चलता है कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर जेल जा चुका था इसी केस में, और वो दोबारा उसको हायर कर लिया गया। और ये औरतें उस बच्ची को अकेले छोड़ करके वहां से निकल दी। क्या गलत बोला था रेनू भाटिया जी ने कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ पाती? अपनी बच्ची पर आई तो दर्द हो गया, और उस बच्ची के साथ गलत हुआ तो उसके माँ बाप पे नहीं भी थी, क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी। अगर यही कोई पैसे वाले की बच्ची होती, ये सारी नर्सें ना आगे पीछे तलवे चाटते हुए नजर आती। मतलब मुंह से बोली बात इतनी बुरी लग गई, और जिस बच्ची के साथ बीता है, इसका मतलब 100% वो आदमी इन सभी औरतों को जो नर्स के रूप में शैतान है, इनको घूस रिश्वत देता ही होगा। क्योंकि जो उस बच्ची को 100 रुपए दे सकता है, वो इन नर्सों के लिए क्या करता होगा? रेनू भाटिया जी के साथ है, और रेनू भाटिया जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, और रेनू भाटिया जी का इस्तीफा वापस होगा। और ये नर्सें जो है ना, ये माफी मांग के ले आएंगी। इन्होंने कोई गलती नहीं की है रेनू भाटिया जी ने। इन्होंने वही बात बोली जो हर एक माँ बोलती कि अगर तुम्हारी औलाद होती तो तुम क्या करती अपनी औलाद को। हम पूछते हैं कि जो नर्स को बुरा लगा है, जिनकी आत्मा आहत हुई है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ भविष्य में ऐसा हो तो तुम क्या करोगी? जवाब जरूर देना। रेनू भाटिया जी, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मैम ने इतने अच्छे अच्छे फैसले लिए ना कि उनके लिए दिल से सैल्यूट है। जो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया वो रेनू भाटिया जी ने दिखाया है। और रेनू भाटिया जी, आपको बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब महिलाएं आपके साथ हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा।